बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टेक्निक करने के बावजूद वो फेल हो जाते हैं, वो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारे अंदर की क्लैरिफिकेशन का ना होना। बहुत सारे लोग अभी तक वो समझ नहीं पाते कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका गोल क्या है, उनका सपना क्या है, वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पहले अपने लक्ष्य को समझो, पहले अपने गोल्स को समझो। किसी भी चीज़ को चेस करने की बजाय ना आप शांत होकर पहले बैठो, खुद से बातें करो, खुद से सवाल पूछो। खुद से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे तो अपना अपना आपका अंतर्मन कभी भी जवाब नहीं देगा। तो पहले शांत होकर मैनिफेस्टेशन का टेक्निक से भी पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछो कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप सच में क्या चाहते हो, सच में किस चीज़ में आपकी खुशी है। काफ़ी सारे टाइम बहुत सारा चीज़ होने के बावजूद भी हमारे अंदर की खुशी नहीं रहती। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सा पैसा, बहुत लग्जरी में रहने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाते। उनके अंदर में वो जो सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होता है, जो पीसफुलनेस की ज़रूरत होता है, वो चीज़ नहीं होता। तो पहले शांत होकर खुद से सवाल पूछो कि आप चाहते क्या हो, आपकी खुशी किस में है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं कि इतनी सी चीज़ में भी वो खुशी ढूंढ लेते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स की बारिश होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर में ध्यान दो, अपने अंदर ध्यान दो और खुद से सवाल पूछो कि तुम्हारी खुशी किस में है, तुम किस में सेटिस्फाई रहते हो। फिर जाकर तुम्हारा गोल क्या है, फिर जाकर अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने की आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई क्या, मैं तो बोलूँगी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, लेकिन हाँ एक टाइम पर एक डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डालने की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती। छोटे छोटे चीज़ें आसानी से हो जाती, लेकिन बड़ी बड़ी विशेस, बड़ी बड़ी गोल्स बहुत टाइम लेता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी आप बड़ी विश के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी विश के पीछे भागोगे, तो बस एक ही विश को लोगे, वन टाइम वन विश। बस उसको लिखो, उसको डिटेल में अपनी कॉपी में, जर्नल में, जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसमें लिख डालो। जो लोग स्टूडेंट हो वो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। बस ब्लू कलर के पेन से या फिर रेड कलर के पेन से बस लिख डालो। कलर मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन करा, क्योंकि कलर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब हम रेड कलर के पेन से लिखते हैं तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो खुशी से वो हम लिख पाते हैं, क्योंकि रेड कलर मैनिफेस्टेशन का कलर होता है। जो भी आपका गोल हो उसको डिटेल में लिख डालो, डिटेल में लिख डालो, ताकि आप उसको समझ सको कि हाँ मैं ये चीज़ चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस तरह से जब आप लिखोगे तो तब आपके दिमाग में सीधा इन्फॉर्मेशन जाएगा कि हाँ ये इंसान ये चीज़ चाहता है, ये इंसान का गोल ये है। क्योंकि बहुत सारे टाइम हमारे अंदर लक्ष्य के ना होने से ना हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते और भटकते रहते हैं। तो भटको मत, क्लैरिफिकेशन कर लो, पहले क्लैरिफाई हो जाओ पहले, उसके बाद आप मैनिफेस्ट बहुत आसान तरीके से कर लोगे। उसके बाद तो कोई भी टेक्निक करो, बस आप आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए खुद में विश्वास रखो और पहले सोचो कि तुम चाहते क्या हो, और एक साथ सारी चीज़ों के पीछे मत भागो। एक समय के लिए एक विश पर फोकस करो, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो टेक्निक को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आप दूसरे विश के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप क्लैरिफिकेशन के साथ अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी असर दिखाएगा और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी हो जाएगा।